हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है बजट लाइन। इसको प्राइस लाइन भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ऑर्डिनल यूटिलिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होता है। अ बजट लाइन shows the various combinations of two goods which can be purchased with a given budget at a given price of two commodities। तो बजट लाइन हमें एक ऐसी लाइन होती है जो हमें बताती है कि इसके ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ किसके दो गुड्स के, एक्स एक्सिस पे एक्स गुड और वाई एक्सिस पे वाई गुड, दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हमें सेम बजट से खरीद सकते हैं अगर दो गुड्स के प्राइसेस गिवन रहेंगे, मतलब चेंज ना हो। ठीक है, अगर चेंज होंगे तो बजट लाइन इधर उधर चली जाएगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अ बजट लाइन इज ड्रॉन ऑन द assumption दैट मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, या मतलब कंज्यूमर की इनकम फिक्स रहेगी। द प्राइसेस ऑफ टू कमोडिटीज आर गिवन, दो जो कमोडिटीज है उनके प्राइसेस भी गिवन रहेंगे। अ बजट लाइन इज अ नेगेटिवली स्लोपिंग line because if the consumer wants to purchase more amount of one commodity, he has to sacrifice some units of other commodity as his money income is given। तो जो भी इंडिफरेंस कर्व होती है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है, क्योंकि अगर उसने एक्स गुड को ज्यादा कंज्यूम करना है तो उसको वाई कम करना पड़ेगा, वाई को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम का जो लेवल है वो गिवन है। समझ की बात? सपोज एक एग्जांपल से शुरू करते हैं दैट द कंज्यूमर हैज ₹200 टू स्पेंड on X good and Y good, and also suppose that the prices of X good is ₹20 per unit and the price of Y good is 40 per unit। ठीक है, तो उसको 200 रुपये खर्च करने हैं दो गुड्स पे, X गुड Y गुड। X गुड की जो कीमत है वो ₹20 है और Y गुड की जो कीमत है वो ₹40 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्वांटिटी ऑफ Y, क्वांटिटी ऑफ X। तो क्वांटिटी ऑफ Y में मैंने लिख दिया 54321 एंड क्वांटिटी ऑफ X में मैंने लिख दिया 02468 एंड 10। तो इसका खर्चा देखते हैं। मान लो वो 5 यूनिट्स कंज्यूम करता है वाई गुड के। वाई गुड कितने का है? ₹40 का। ठीक है, और एक्स गुड कितने का है? ₹20 का। एक्स का क्या खा रहा है? 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 200। तो ये पॉइंट निकल के आता है कि जब वो वाई गुड कंज्यूम करेगा 5 यूनिट्स, मतलब 5 के 5, और एक्स गुड कंज्यूम करेगा 0। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आ गया। तो इसको आप पॉइंट भी दे सकते हो कि मान लो ये कॉम्बिनेशन ए है तो इसको पॉइंट ए दे दिया। ठीक है, मान लो इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया, इसको डी दे दिया, इसको ई दे दिया, इसको एफ दे दिया। ऐसे एक्सप्लेन करने के तरीके हैं। ठीक है, मान लो इसको ए कॉम्बिनेशन दे दिया। अब ये जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, ये इक्वेशन है प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई, इट इज इक्वल्स टू एम, मतलब टोटल मनी इनकम जो भी है। अब दूसरे कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं जिसको हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशन बी सी डी ई एफ। ठीक है, ई के बाद एफ। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में 4 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वाई के और 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो एक्स के। तो जब सेम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो भी ₹200 आता है। तो ये आ गया, इसमें हमने 2 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई गुड कंज्यूम किए। तो ये कॉम्बिनेशन था बी। अब आ जाता है एक और कॉम्बिनेशन जो सी है, 3 यूनिट्स ऑफ वाई गुड एंड 4 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड। तो सेम इक्वेशन, इसी इक्वेशन में वैल्यू डाली फिर भी 200 आया। तो ये आ गया जिसमें हमें बताते हैं 4 यूनिट्स आपने खाए एक्स गुड के, 3 यूनिट्स आपने खाए वाई गुड के। सिमिलरली डी भी कर सकते हो कि 2 यूनिट्स एक्स गुड के, 2 यूनिट्स वाई गुड के सॉरी, और 6 यूनिट्स एक्स गुड के, तो भी 200 आएगा। और फिर 1 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड क्या कहते हैं 8 यूनिट्स ऑफ वाई गुड, तो भी 200 आएगा। और 0 यूनिट्स ऑफ वाई गुड एंड 10 यूनिट्स ऑफ एक्स गुड, ये कॉम्बिनेशन एफ आ गया। समझ की बात? इसी सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे को बजट लाइन मिल जाएगी। ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। इसका मतलब अगर आप एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो आपको दूसरे गुड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो बजट है या इनकम है वो गिवन है। ठीक है, द स्लोप ऑफ बजट लाइन डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ये जो ढलान होगी इसकी, ये डिपेंड करेगी कि दोनों गुड के प्राइसेस क्या है। ठीक है, मोर स्पेसिफिकली द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव of the ratio of prices of two commodities, that is प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई नेगेटिव में होगी, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव है ना। तो इसकी स्लोप को हम पी एक्स बाय पी वाई कहते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव होती है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है बजट लाइन की, वो डिस्कस कर लेते हैं। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन आर, नंबर 1, इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन। ये जो है ये नेगेटिवली स्लोप्ड लाइन होती है। ठीक है, दूसरा आ जाता है the slope of budget line is equal to the negative of the ratio of two commodities। ठीक है, equal to the negative of the ratio of prices of two commodities आना था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ prices of two commodities, ratio of the prices of two commodities। ठीक है, दो commodities की जो नेगेटिव में जो प्राइस रेशियो है वो आनी चाहिए थी। समझ की बात? इट मीन्स नेगेटिव ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय पी वाई। समझ की बात? थर्ड आ जाता है इट इज अ स्ट्रेट लाइन एज वी एज्यूम दैट गिवन prices of two commodities while drawing it।
ये जो है इसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, मतलब वो तो हमने पहले कर लिया, मगर ये स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि हमें दोनों के जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस का पहले से ही पता है और वो प्राइसेस गिवन रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो प्राइसेस हैं बीच में ही चेंज हो जाएं, ठीक है। प्राइसेस के चेंज होने से स्लोप चेंज होती है, वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज थी बजट लाइन की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।